श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन भाग 21वां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब पांडव सेना की शंख ध्वनि का कौरव सेना पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे इस 19वें श्लोक में कहते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। च नभः च पृथिवीं व्यनुनादयन् स तुमुलः घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत एव। और आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधनादि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब विस्तार करते हैं। च नभः च पृथिवीं व्यनुनादयन् स तुमुलः घोषः। पांडव सैन्य के सैनिकों ने जो शंख बजाए, उस भयंकर ध्वनि का कौरवों पर एवं सृष्टि पर भी क्या प्रभाव पड़ा, उसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। उन शंखों की महाध्वनि के प्रहार से पृथ्वी धारक शेष और कूर्म एकदम घबरा गए और इस पृथ्वी को मानो वे नीचे पटक दे, ऐसी स्थिति हो गई। ये तीनों लोग कांपने लगे। विशाल मेरु एवं मंदराचल पर्वत हिलने लगा और समुद्र का पानी उछलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। पृथ्वी उलटती है क्या? आकाश नीचे तो नहीं गिरेगा? या ये समस्त नक्षत्र पृथ्वी पर तो नहीं गिरेंगे? यह शंका निर्माण हो गई। सृष्टि डूब गई है, ये घोषणा सृष्टि निर्माता के धाम सत्यलोक में देवताओं ने की। आकाश में सूर्य नारायण रुक गए और तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। परमात्मा कृष्ण ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो शंख ध्वनि करने से सैनिकों को रोक लिया। शंखवादन रुकने पर भी उनकी जो प्रतिध्वनि थी, उससे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। वैसे ही जैसे गजघटा आतु सिंह लीला विदारितु तैसे हृदयाते भेदितु कौरवाच्या। जैसे सिंह हाथियों के समूहों को छिन्न भिन्न कर देता है, इस प्रकार शंख ध्वनि का प्रभाव इन कौरव सेना पर पड़ा। आगे लिखते हैं, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत एव। अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधनादि के हृदय विदीर्ण कर दे उस आवाज ने। पांडवों की शंख ध्वनि में जो बल है, वह कौरव सेना की शंख ध्वनि में क्यों नहीं है? यह वैज्ञानिक सत्य है कि अपराधी व्यक्ति बाहरी व्यक्तित्व से चाहे जितना सबल मालूम पड़ता हो, किंतु वह भीतर बहुत ही कमजोर होता है। किए हुए अपराधों से वह भीतर ही भीतर डरता रहता है। अधर्म ही मनुष्य को निर्बल बना देता है। पांडव सेना यह धर्म सेना है। वे अपनी छीनी हुई संपत्ति लेने के लिए आए हैं। वे युद्ध के लिए उत्सुक नहीं है। दुर्योधन अभी भी यदि उन्हें अपने धरोहर लौटा दे तो युद्ध बंद हो सकता है। यह सत्य का पक्ष है, अतः सबल है। सत्याचरण ही मनुष्य को बलवान एवं निर्भय बना देता है। रावण कितना बड़ा वैभवशाली था, इसका वर्णन हमने 11वें प्रवचन में किया था।
लिखा था वहां पे 5 लक्ष घरे पाषाणाची जेथे 7 लक्ष तेथे वीटबंदी कोटी घरे जेथे काशा आणि तांब्याची शुद्ध कांचनाची सप्तकोटी। इतनी अधिक संपत्ति का मालिक था वह, किंतु वह जब सीता जी की कुटिया में चोरी के इच्छा से प्रवेश करता है ना तो गोस्वामी जी उसे कुत्ते की उपमा देते हैं। जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दीन अन्न न खाही, 110 शीस श्वान की नाई। इत उत चित चला भडिहाई, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। सीता जी का हरण करने की इच्छा होते ही रावण के हाथ में झोली आ गई। महाराज झोली, कहां सम्राट और कहां भिखारी बन गया। इसलिए हमारे संतों ने कहा, रावणा रावणा राज्य गंभीर केले, सीते सारिखे रत्न चोरो निनेले, सीता सारिखे रत्न तुला पचेना, 14 चहुकडे राज्य तुला मिळेना। इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ यहाँ पे समाप्त होता है। शेष कथा हम आपको अग्रिम भाग में बताएंगे। हरि ही ओम तत्सत। जय महाकाल। आप लोगों से विनंती की थी कि आप लोग ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यह मंत्र जाप करिएगा। कम से कम 5 लाख जाप तो होना ही चाहिए 22/2/2022 तक। ओम तत्सत।